हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के बच्चों से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करके सिद्धांत प्रतिपादित किया है। कोहलबर्ग के अनुसार जब बालकों को नैतिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है तो उनकी तार्किकता अधिक महत्वपूर्ण होती है, ना कि अंतिम निर्णय। तो जो लॉरेंस कोहलबर्ग जी हैं, उन्होंने कहा है कि बच्चों की जो तार्किकता है वह अधिक महत्वपूर्ण होती है, ना कि नैतिक निर्णय। तो जो है हमारे लॉरेंस कोहलबर्ग जी हैं, इन्होंने 3 प्रकार की हमारे स्तर बतलाए हैं, जिसके अंतर्गत कुल 6 अवस्थाएं बतलाई गई हैं। स्तर कितने हैं? 3, और अवस्थाएं कितनी हैं? 6। तो सबसे पहले जो हमारी स्तर है उसका हम देख लेते हैं, वह क्या है? प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। यह अवस्था 4 से लेकर 10 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों से निर्धारित है, ना कि सही गलत के अपने अंतरीकृत मानकों के द्वारा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बालक होता है वह दूसरे लोगों के मानकों के आधार पर अपने जो निर्णय हैं वह लेता है। वह मतलब सही गलत की उसे स्वयं ज्ञान नहीं होता है इस स्तर पर। तो इसके अंतर्गत जो पहली जो हमारी अवस्था आती है वह है दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता। तो इस अवस्था में बच्चे में दंड से दूर रहने का अभिप्रेरण अधिक मजबूत होता है। तो इस अवस्था में बच्चे प्रतिष्ठित या शक्तिशाली व्यक्ति प्रायः माता पिता के प्रति सम्मान दिखलाता है ताकि उसे दंड ना मिले। किसी भी कार्य या व्यवहार की नैतिकता को यहाँ व्यक्ति उसके भौतिक परिणामों के रूप में परिभाषित करता है। तो इसे हम यहाँ पर कैसे समझ सकते हैं कि जो बालक होता है वो दंड और आज्ञा पालन के लिए ही कार्य करता है। मतलब उसे खुद भी कुछ ज्ञान नहीं होता है, बस वह दूसरों के मानकों के आधार पर कार्य करता है ताकि हमें दंड और हमारा आज्ञा पालन हो और हमें दंड ना मिले। नेक्स्ट जो हमारी अवस्था है उसका नाम है साधन सापेक्षतावादी उन्मुखता। इस अवस्था में यद्यपि बच्चे पारस्परिकता तथा सहभागिता के स्पष्ट सबूत प्रदान करते हैं, यह छलायोजित या आत्म परिपूरक पारस्परिकता होती है, ना कि सही अर्थ में न्याय, उदारता, सहानुभूति पर आधारित है। यहाँ अदला बदली का भाव मजबूत होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बालक में साधनात्मकता सापेक्षवादी उन्मुखता होती है, यानी इसको हम यांत्रिक अभिमुखता और स्वार्थ पूर्ति की अवस्था भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, बालक जो है वह स्वार्थ पूर्ति में चलता है, उसे यह लगता है कि मेरा स्वार्थ किस में पूर्ण हो रहा है, तो उसमें वह कार्य करता है। इसमें अहंकार जो ये अवस्था है, इन दोनों जो अहंकार की भावना है वह अधिक पाई जाती है। तो इसमें बालक कैसा होता है? अहंकारी होता है। और इन दोनों अवस्थाओं या इस स्तर को मिला के हम क्या कह सकते हैं कि इसमें बाह्य प्रेरणा होती है और आंतरिक व्यवहार होता है। बाह्य प्रेरणा और बाह्य व्यवहार होता है, इसमें बाह्य प्रेरणा और बाह्य व्यवहार होता है। नेक्स्ट जो हमारी स्तर है वह क्या है? रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। तो इसमें क्या होता है, यह अवस्था 10 से 13 वर्ष के बालकों की होती है, जहां बच्चे दूसरों के मानकों को अपने में अंतरीकृत कर लेता है तथा उन मानकों के अनुसार सही तथा गलत का निर्णय लेता है। तो इस अवस्था में बालक क्या कहता है कि दूसरे के मानकों को वह समझने लगता है और स्वयं और सही गलत का निर्णय लेने लगता है। इस स्तर पर बच्चे उन सभी क्रियाओं को सही समझता है जो दूसरों के द्वारा मदद होती है तथा दूसरे लोगों से अनुमोदित करते हैं या जो समाज के नियमों के अनुकूल होती है। तो इसमें बालक क्या करता है कि जब दूसरे समाज के जो भी नियम कानून है उन्हें वह जानने लगता है और उसी के स्तर पर वह सही और गलत का निर्णय लेता है। तो इसके अंतर्गत जो हमारी तीसरी अवस्था आती है वह अच्छा लड़का अच्छी लड़की की उन्मुखता। इसमें इस अवस्था में बच्चे में स्वीकृति पाने तथा अस्वीकृति से दूर रहने का तीव्र अभिप्रेरण होता है। तो इसमें क्या होता है कि बालक जो है वह अच्छा बालक बनना चाहता है, कि वह उसे गुड बॉय, नाइस गर्ल या ओरिएंटेशन भी इसे कहते हैं। तो इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की की वह स्वीकृति चाहता है। इसमें बालक कैसा होता है? आत्म केंद्रित होता है और परस्पर एकरूपता इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारी अवस्था है वह है, इसी के अंतर्गत आती है, जो कि इसमें दी नहीं गई है बट वो होती है हमारी, आप नोट डाउन कर सकते हैं, कानूनियम विधि सामाजिक नियम। इसमें कानूनियम विधि अवस्था कह सकते हैं। इसमें सामाजिक नियम की सही पहचान बालक को हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी चौथी अवस्था हो जाती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्तर है वह है
उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इस अवस्था में बच्चे में नैतिक आचार पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होता है। यह नैतिकता का सबसे उच्च स्तर है और इसमें नैतिकता का ज्ञान बच्चों में होता है। इसके तहत 2 अवस्थाएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। तो इसके अंतर्गत भी 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे को ट्रू मॉरलिटी यानी कि नैतिकता का ज्ञान बालक को हो जाता है। तो इसके अंतर्गत जो हमारी पहली अवस्था या फिर हम कह सकते हैं हमारी 5वीं अवस्था जो है वह है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। इस अवस्था में बच्चे या किशोर उन व्यक्तिगत आधार या नियमों पर आदर करते हैं जो प्रजातांत्रिक रूप से मान्य होता है। तो बालक इसमें क्या करते हैं कि वह उन नियमों को अपनाते हैं जो कि प्रजातांत्रिक या समाज में जिसको सही या गलत ठहराया जाता है। कल्याण बहुसंख्यकों की इच्छाओं तथा तर्क संगत महत्व देते हैं। तो इसमें सीधी सी बात है कि बालक जो है समाज के नियमों का पालन करता है जो समाज संपर्क में सही गलत होता है और जिन्हें बालक बदल नहीं सकता है। नेक्स्ट हमारी जो अवस्था है वह है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अवस्था। तो इसमें सही गलत को बदलने की क्षमता बालकों में आ जाती है। इसमें जो है बालक आंतरिक प्रेरित और आंतरिक व्यवहार होता है इस हमारे स्तर के अंतर्गत। इसमें सही गलत में कंफ्यूज नहीं होता है, उसे पता होता है कि सही क्या है गलत क्या है। तो ये हमारी लास्ट अवस्था थी। तो हमारी फर्स्ट अवस्था हम थी पूर्व परंपरागत स्तर, पहला स्तर था जिसके अंतर्गत पहली जो हमारी अवस्था थी उसका नाम था दंड या एवं आज्ञा पालन और दूसरी अवस्था थी हमारी साधन सापेक्ष था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्तर था परंपरागत स्तर जो कि लौकिक स्तर भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत तीसरी अवस्था थी हमारी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था और चौथी अवस्था थी कानून एवं विधि की अवस्था। और नेक्स्ट हमारी जो तीसरी स्तर था वह था उत्तर परंपरागत स्तर जिसके अंतर्गत पहली अवस्था थी हमारी सामाजिक संपर्क अवस्था और हमारी दूसरी अवस्था थी सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत। तो इसके तरह कुल हमारे 3 स्तर और जिसके अंतर्गत 6 अवस्थाएं थी। पहले में बालक बाह्य प्रेरणा और बाह्य व्यवहार होता है। परंपरागत स्तर में आंतरिक प्रेरित और बाह्य व्यवहार होता है और जो उत्तर परंपरागत स्तर होता है यहाँ पर वह आंतरिक प्रेरित और आंतरिक इसका व्यवहार होता है। तो इस टाइप से हमारी जो है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत था वो कंप्लीट होता है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।